नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्य अधिपाश्चात विस्तारण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जो पहले स्पेशली इस दूसरे स्कंद के जो अध्याय का श्लोक है सारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सारे जितने भी भक्त है इसको कंठस्थ कर लेते हैं। और कल का जो श्लोक था, वदंती तत्त्वविदः तत्त्वज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये जो श्लोक है इसको भी आप कंठस्थ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रचार में काम आता है जब स्पेशली हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो अव्यक्तवादी दर्शन को लेके अपने साधना को करते हैं। ये सब दिखने में हमारी तरह ही मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे तरह ही कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र भी बोलेंगे या कोई और मंत्र बोलेंगे। हाँ, गुरु की सेवा करते हैं तो दिखने में भक्ति दिखते हैं, परंतु थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, उनका मानना होता है कि अव्यक्त ही सर्वोपरि है और व्यक्त जो अवतार हैं वो उधर से आते हैं और चले जाते हैं। कुछ उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि अवतार कुछ नहीं, यहाँ जो पुरुष है, जो पुरुष उत्तम बन जाते हैं उनको अवतार डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इनकी अपनी संकल्पनाएं हैं। इसलिए जब ये कोई विग्रह की पूजा करते हैं तो इनका मानना होता है कि ये केवल एक माध्यम है अपने आप को स्थिर बनाने का। ये अपने आप को स्थिर बनाने का, कंसंट्रेशन बढ़ाने का माध्यम है, ऐसा वो सोचते हैं। जबकि जो भक्तों का दर्शन है ये अलग होता है। भक्तों का दर्शन होता है कि प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप स्वयं भगवान हैं। ये दर्शन शास्त्र है। तो दोनों में फर्क है, इसको समझिए, नहीं तो कभी कभी आपको सब एक लगेगा। हाँ, भगवान जो है अपने भक्तों को साक्ष्य देते हैं कि बहुत सारे लीलाएं हैं। वो तो हमको जब गणेश जी दूध पीते हैं तब हम लोग हाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं। एक बार हमारे अ, मंदिर में दरवाजे दीवार के ऊपर ही गणेश जी एंट्रेंस में थे। तो जब ये न्यूज आया कि अरे गणेश जी दूध पी रहे, सब लोग चमचा से पिला के दिखाओ, तो हमारे कुछ ब्रह्मचारी सीढ़ी लगा के गणेश जी को दूध चेक कर रहे थे, पी रहे दूध पी रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैं तभी 7th क्लास में था। तो ये स्टोरी तो किसी और भक्त ने बताया। तो हमारे गुरु महाराज वहां से आए, देखे क्या चल रहा है, बोले क्या हो रहा है। तो बोले महाराज ये गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो बोले उसमें आश्चर्य क्या बात है, हम लोग रोज भगवान को भोग लगाते हैं, रोज खाते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? जो चेक कर रहे हैं। मुझे मालूम था तभी हमारी एक टीचर थी जो किसी और धर्म की थी, धर्म नहीं बोलते थे, जो पंथ की थी। तो वो उसको वो हो गया, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये लोग गणेश जी पे फेथ करने लगेगा। तो वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, ये सब सरफेस टेंशन है। जो अर्थ का सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाने से कुछ भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों ने पूछा मैडम गणेश जी का मूर्ति छोड़कर और कोई पी भी नहीं रहा है। तो बाकी जगह सर्विस स्टेशन पे नहीं काम कर रहा है। एनीवेज, ऐसा पूछने पे दंडित किया गया। पर यही सत्य है कि भगवान जो है ये प्रतिमा नहीं तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और जो स्पेशली अद्वैतवादी हैं या फिर जो निराकारवादी हैं, इनके लिए एक समस्या ये है कि व्यक्ति विशेष को ये मानते नहीं। अगर व्यक्ति विशेष को ये मानेंगे नहीं तो अवतारों का प्राकट्य कहा करेंगे, या तो मनुष्य से भगवान बनाएंगे या भगवान से मनुष्य बना देंगे। तो ये वही गलती करेंगे जो पिछले और भी श्लोकों में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम सब जो है 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from Vedanta Shruti. तो यहाँ कहा गया है कि जो तत्शुद्धाना दो मुनयो,
यानी मुनियों में, यानी मैंने आपको बताया था जो इंक्विजिटिव लोग हैं इनको मुनि कहा जाता है। तो तत्श्रद्धा, हाँ, यानी जिनको पूर्णतया उसको खोजने में लगी गए हैं और पूरे फेथ के साथ, तो ऐसे जो इंक्विजिटिव हैं, जो पूछते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ कहा गया है साक्षात्कार का मार्ग क्या है, ज्ञान वैराग्य युक्तया। ज्ञान भी है और वैराग्य भी है मिलके, मतलब अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे तो इसमें दो गुण होने चाहिए। कभी भी वैराग्य को स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, और कभी भी जो भी ज्ञान मिले, समझ में आए तो, न समझ में आए तो भी उसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कई बार लोग सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आ जाते हैं पर वैराग्य नहीं होता। उनको कहा जाए कि ठीक है ये सेवा करो तो भाग जाते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि लोग ऐसा, पहले के जनरेशन में क्या होता था, लोग ज्यादा धार्मिक थे तो समर्पण ज्यादा था। आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल टीवी ये सब इतना हो गया है, इतना एल्यूरमेंट्स हो गए कि व्यक्ति को समझ भी नहीं रहा कि ढंग से क्या एल्यूरमेंट किया जाए। कल भी हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे तो मेरे बचपन का मित्र वहां अपने बेटे के साथ आया था। एक वृद्धाश्रम में गए थे हम सब। कल उसका वर्धापन दिन था, तो हम लोगों ने कीर्तन किया और थोड़ा कथा भी किया। शाम में कथा किया, कीर्तन किया, बहुत अच्छा। उन्होंने बिना ऑनियन गार्लिक फिर भगवान को ऑफर करके प्रसाद ऐसा बहुत अच्छा बनाया था। तो वहां गए तो सभी जाते जाते थोड़ा लोग प्रणाम करते हैं, महाराष्ट्र में कल्चर है, तो सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। अब ये जो बच्चा है ना, छोटा, मेरे दोस्त का, ये प्रणाम नहीं कर रहा था, प्रणाम नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला ये क्या खास है? बोलते प्रभु जी इसको सिर्फ मोबाइल चाहिए, ये ना माँ बाप के पाँव छूता है, न किसी को इसको लेने देना, दादा दादी किसी से नहीं, सिर्फ मोबाइल। तो मैंने उस बच्चे को बोला अगर तुम्हें पाँव नहीं छुए हैं तो तेरा मोबाइल ले लूंगा। नहीं 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 नहीं, इमीडिएटली आके छू लिया। तो ये बच्चों को, ये आने वाले जनरेशन को, इन्हें जोड़ दिया है मोबाइल से। और दुखद अवस्था ये है, मोबाइल का बात नहीं है, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है, पर किसके हाथ में जाएगा ये, इससे क्या हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो समाज में समर्पण की भावना कम है। तो ज्ञान वैराग्य युक्तया हमें तत्पर होना चाहिए कि नहीं प्रभु जी आदेश दीजिए, आगे बोलिए, करना क्या है ये बोलिए। आजकल लोग पैरासाइट की तरह जीना चाहते हैं। जो करंट लाइफस्टाइल है लोगों का, ये पैरासाइट की तरह हो गया है। पैरासाइट मतलब जो फंगस की तरह, जो दूसरों के आधार पे जीना चाहते हैं, दूसरों के किए कराए के मेहनत को लूट के खा के करना चाहते हैं। ये गलत है। व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ से, और इस भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। आज भी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, बहुत अच्छा था, उसमें कहा गया था कि जो दूसरों की परछाई के अंदर खड़ा होता है ना, फिर उसकी अपनी परछाई नहीं बनती। लेकिन अगर कोई अपना धूप में तपेगा तो उसकी परछाई बनेगी। तो अगर आप अपना पुरुषार्थ से कार्य करेंगे तो आपको अपने अनुभूति और साक्षात्कार होंगे। अगर आप सिर्फ कहीं जाके मठ में बैठ गए और अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, तो उससे नहीं चलेगा। ये फर्क है। तो यहाँ क्या गया, पश्यंती आत्मनि च आत्मानम भक्त्या श्रुति गृहीतया। ऐसा व्यक्ति जो है भक्त्या श्रुति गृहीतया, उसको साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार तब होगा जब वो वेदांत श्रुति से उसे समझेगा। तो यहाँ पे हमने कल जो देखा कि 3 प्रकार के साक्षात्कार है। आप में से किसको याद है? प्लीज आप लोग एक ही आदमी को अनम्यूट करिए, जिसका पहला आवाज आएगा वो जवाब दे। 3 प्रकार के साक्षात्कार कल के श्लोक में हमने देखे, तो हरे प्लीज कृष्ण रिवाइज प्रभु जी। करिए। हाँ, नाम बोलिए। यस प्रभु जी, श्रेयांश। जी बोलिए। प्रभु जी, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार। हाँ, तो कल हमने ये 3 प्रकार के साक्षात्कार देखे। और ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानी लोगों को होता है, परमात्मा साक्षात्कार योगी लोगों को होता है, और भगवान साक्षात्कार भक्तों को होता है। तो अब यहाँ पे जो मुनि है, तो ये इसको अप्लाई करते हैं। तो ये कहते हैं उन मुनि में जो वेदांत श्रुति, यानी वेदों के वाक्यों से भक्त्या, यानी भक्ति को स्वीकार करते हैं, उन्हें साक्षात्कार की पूर्णता हो जाती है। अगर कोई ज्ञानी
अगर केवल ब्रह्म तक ही अपने, निराकार ब्रह्म तक ही अपने चिंतन को लगाए, अपने चेतना को लगाए, तो उसे पार्शियल रियलाइजेशन कहते हैं। पार्शियल यानी आधा, थोड़ा, पार्ट ऑफ इट। और योगी लोग जो हैं, इन्हें उससे ऊपर कहा गया, इनका उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन वो भी पार्शियल। सिर्फ जब भक्ति करता है व्यक्ति, तब उसे सत्य चित आनंद तीनों का अनुभूति होता है, और तब वो पूर्णत्व को प्राप्त करता है। अन्यथा ब्रह्म में जाके पुनः वापिस आना पड़ता है। ये हम आगे देखेंगे जब हम लोग चतुष कुमार और इनके प्रसंग को पढ़ेंगे, तब ये सब आएगा। तो ये है। अब इसमें कहा गया है कि जो भक्त हैं, देखिए, कर्मी होते हैं ज्ञानी, योगी और भक्त। तो कर्मी होते हैं जो भौतिकवाद में काम करते हैं, जो सांसारिक चीजों में लगे होते हैं। परंतु ज्ञानी, योगी और भक्त, ये तीनों दिव्य स्थिति में होते हैं, ये तीनों दिव्य मार्ग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी ज्ञानी और योगी, इनका अंत जो है सत्व में है, शुद्ध सत्व में है। और भक्त जो है, इसका अंत शुद्ध सत्व में है। अब भक्तों में भी 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। मतलब क्लास थर्ड क्लास हम लोग गाली समझते, थर्ड क्लास 3 ऐसे समझो। फिर क्लास 3 के जो बच्चे हैं, आजकल इंग्लिश चेंज हो गया है। हमें एक इंग्लिश के टीचर बोल रहे थे कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज को लोग बहुत गाली देते थे, तो उन्होंने फॉर्मुलेट कर कुछ वर्ड्स निकाल दिए। तो वैसे अभी हम थर्ड क्लास बोले, मुझे क्लास 3 बोल देते हैं। जो क्लास 3 के जो भक्त हैं, ये कौन है? तो ये केवल वो भक्त हैं जो भगवान को मानते हैं, भगवान को पुरुष रूप में मानते हैं, व्यक्ति रूप में। याद रखिए, वो नहीं भक्त हैं जो अव्यक्त के रूप में केवल अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पूजा विधि करे, अगरबत्ती भी करे। दोनों का क्रिया दिखने में सेम है, अंदर से अलग आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे जो भगवान को मानते हैं, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं स्क्रिप्चर्स का, कुछ नहीं, वो जाके केवल भगवान का पूजा करते हैं और बस हो गया। अब दुनिया से कोई लेना नहीं, ये भक्तों का भी नहीं सुनना है मुझे, किसी का नहीं सुनना। हाँ? वो क्रिश्चियंस में कहावत है, वो कहते हैं, ओ गॉड, ओ लॉर्ड गॉड, द फादर इन हेवन, सेव मी फ्रॉम योर फॉलोअर्स। मुझे आपके भक्तों से बचाइए। आपके भक्त बड़े परेशान कर रहे हैं। तो वैसे ये जो न्यू भक्त होते हैं, नए लोग होते हैं, इनको भक्तों से कोई मतलब नहीं होता। इनको बस भगवान, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, मेरे कृष्णा, ये ऐसे सेंटिमेंटल अप्रोच रहता है उनका पूरा। और वो इसी को फाइनल समझते हैं, वही दिक्कत है। और फिर उनको अपने जीवन जब समस्या आता है, तो ठाकुर जी कुछ नहीं कर रहे, राधा रानी कुछ नहीं कर रहे, अरे। तो ये सेंटिमेंट का बाजार बना लेते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। या किसी भक्त के नीचे बैठ के पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं करते। तो ये हो गए थर्ड लेवल के डिवोटीज, जो मटेरियलिस्टिक डिवोटीज हैं, जो भगवान के पास जाते तो है पर मटेरियल चीजें ही मांगते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान को इससे अच्छा चीज हम दे सकते हैं, लेकिन वो यही कुछ छोटा मोटा कार्य करके आ जाते हैं। जो मिडल में है या क्लास 2 डिवोटीज हैं, तो ये भगवान को मानते हैं, भक्तों को मानते हैं। जो तमोगुणी है, भगवान को नहीं मानने वाले, उनको भी समझते हैं। और जो आस्था युक्त है, उनको मानते हैं। और जो द्वेषी है, इनसे भी वो डील कर लेते हैं। यानी ये वो भक्त हैं जो थोड़ा श्रवण करते हैं भक्तों से, श्रवण करके उनमें वो समझ आ जाता है कि अरे ये तो द्वेषी है। क्योंकि द्वेषी आपको पहला बोलेगा, अरे ज्यादा भक्ति मत करो, बस बस ये सब बुढ़ापे के लिए है, तब मजा है, बुढ़ापे में करो, जब दांत टूट जाए, घर वाले बाहर फेंक दे, तो माला हाले कितना, हाले कितना, कितना कितना, हाले हाले करो। हाँ? तो ये जो द्वेषी है, ये नहीं चाहते कि आप अभी भक्त बन के बड़ा बन जाओ। रुको रुको रुको, नीचे आ, इतना जल्दी कैसे उद्धार हो जाएगा? अब उन्हें मालूम है जो जिंदगी में ऐसा कर लिया, वो बुढ़ापे में क्या तीर मार लेगा। जो व्यक्ति जवानी में भक्ति नहीं किया है, जब पूरी एनर्जी थी, उसने समर्पण नहीं किया है, जब उसका एनर्जी बचेगा ही ना, वो कहां समर्पण करेगा? तो जिस दिन भक्ति का समझ आ जाए, उसी दिन चालू कर देना चाहिए। उसका उम्र भी नहीं है। प्रहलाद ध्रुव महाराज तो 5 साल में कर दिए। शास्त्र में लिखा है, कौमारम आचरित प्राज्ञो। हाँ, हमारे कुछ गुरुकुल के बच्चे हैं, उनको कभी कोई ऐसा मिलता है व्यक्ति, तो ट्रेन में या कहीं पे ऐसा, तो बोलते हैं, अरे बच्चों,
अभी तो तुम्हारा ये सब करने का उम्र है, कहाँ ये बाबा जी के चक्कर में चले गए। तो हमारे बच्चे बोलते हैं, देखो हमको बोल दिया, बाबा जी को मत बोलना, उतर के दो डालेंगे। तो लोग चाहते हैं हाँ ऐसे ही रहो, तुम भौतिकवादी बने रहो, पाप करो, देखो मैं तो नरक जाऊंगा, तुम क्यों ऊपर जाओगे, चलो चलो साथ में भोग करते हैं, हाँ आओ नरक चले साथ में। हाँ, तो ये द्वेषी लोगों का भी भेद जो है क्लास टू डिवोटीज कर लेते हैं, और इग्नोरेंट है जो, जिनको नहीं पता है उन्हें वो जैसे हम लोग कैलेंडर दे देते हैं, थोड़ा प्रसाद दे देते हैं, भगवत गीता लीजिए आप लीजिए, हाँ ठीक है आप जी, ओके रखना है, ओके प्रणाम प्रणाम करके वो रख लेता है। हाँ, ऐसे कर करके जो है व्यक्ति जोड़ता है इग्नोरेंट को, और जो भक्त है उनकी सेवा करता है ये क्लास टू डिवोटी, और भगवान को एकदम जो विधि विधानों से पूजा करता है। अब उसके आगे आते हैं क्लास वन। जो क्लास वन यानी टॉपमोस्ट डिवोटी हैं, वो होते हैं जो भगवान का जो आज्ञा है अब भागवतों से लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जैसे प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो भागवत दो प्रकार के हैं, एक है ग्रंथ भागवत, एक है व्यक्ति भागवत। तो अगर कोई ग्रंथ भागवत का सहारा लेता है तो उसे बहुत कुछ खुद से समझना होगा, और वो जरूर भागवत काम करेगा क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट लीलाओं के बारे में भी बताता है। परंतु अगर हम किसी व्यक्ति भागवत के आश्रय में रह के इस कार्य को करें तो बहुत जल्दी प्रगति होती है, बहुत जल्दी हम जो है एडवांस हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी के जितने शिष्य थे अगर आप देखें तो ये ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जिनको कृष्ण मालूम नहीं है, जिन्हें राम मालूम नहीं है, जो अभी अभी गांजा पीना छोड़ के आए हैं, जो ऐसे ही मतलब प्रभुपाद तो एक बार ऐसे जगह से जा रहे थे जहां लड़का लड़की लोग नग्न होकर सोया हुआ था, बावरी बोलते हैं उसको, न्यूयॉर्क में। ये देखिए पढ़ाई लिखाई का चरम सीमा, कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद कपड़े छोटे हो जाते हैं। इससे अच्छा तो हमारा गांव के लोग हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ी पहनते, बिंदी लगाते हैं और लज्जा रखते हैं। ये सब ये बेशरम है सब, ये शर्म ही नहीं बचा। ये मॉडर्न पढ़ाई करके जितने लोग पढ़े हैं ना, सब गधे बन के निकले, बेशरम। हाँ, इनको इनके लिए कोई रहम मत रखे, इनका नरक में ही वास है, फिक्स टिकट है इनका, कंफर्म टिकट। लकीली कोई गीता पढ़ ले, प्रचार करके कोई बन जाए भक्त, नसीब समझिए सब गए गुजरे। तो प्रोपा जी की कृपा है, और बावरी में जाके तो एक कीर्तन था, कीर्तन एक रॉक शो में प्रोपा जी का, तभी नए थे, मतलब प्रोपा जी अमेरिका गए थे साल भर में, कोई तो एक चेला बोला चलो प्रोपात आपका कीर्तन रखवाते उधर, रॉक शो होता है 5 मिनट आपका कीर्तन। प्रोपात गए उधर, दो शिष्य गए, और जब कीर्तन चालू किया तो प्रोपात ने आंख ही बंद कर लिया क्योंकि वहां सब नंगे थे। हाँ, प्रोपात हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सब नंगे धड़ंग लोग बैठे हैं, अपरोपत कीर्तन करें, बेशरम लोग। उस हॉल में आने का रूल ही था कि आपको कपड़े खोल के आने। तो प्रभुपाद बोले कि जैसे आपको ये कपड़ा खोल के मुक्ति फील हो रहा है, तो ये शरीर रूपी कपड़ा खोल के भी मुक्त हो जाइए, आइए मेरे पीछे। तो जब प्रभुपाद हॉल से निकले तो उसमें से एक नंगा व्यक्ति भाग भाग क्या है, बोले स्वामी जी मुझे मुक्त होना है। और प्रभुपाद बोले इधर आओ, पहले कपड़ा पहनो। मुक्त बाद में होना। और फिर उनको भक्त बनाया और वो बहुत बड़े सन्यासी बने, उनके बहुत सारे हजारों डिसाइपल्स भी थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए प्रभुपाद जी के लिए। तो पॉइंट क्या है, ये कल्चर आ चुका है, ये बावरी में जाके प्रभुपाद ने दया किया। प्रभुपाद व्यक्ति भागवत के माध्यम से भी उद्धार होता है, परंतु आपका बहुत उसमें रुझान लेना पड़ेगा, बहुत वो फिर उस लेवल के ज्ञानी भी होना पड़ेगा। तो व्यक्ति भागवत से मिलने का ये फायदा है, और इसलिए पर्सनलिज्म इज ऑलवेज फार मोर बेटर देन इम्पर्सनलिज्म। तो यहाँ कहा गया है कि हमें जो भजन भी करना है, अगर हम ये वेदांत श्रुत गृहीतया, यानी अगर हम भक्त्या श्रुत गृहीतया अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति शब्द का डेफिनेशन है, बताइए चलिए भक्ति का डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा, फास्ट बताइए।
भक्ति वर्ड का डेफिनेशन क्या है? क्या क्या लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान से जुड़ना। के प्रीति हाँ हाँ, पूर्वक डिवोशनल सर्विस, रवि जी बता रहे हैं डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा भगवान। डिवोशनल सेवा, परफेक्ट। प्रभु जी, अगर भक्ति आप श्री मतलब कृष्ण के प्रति समर्पण। पूर्ण समर्पण। ठीक है, अभी वो समर्पण मैंने प्रभु जी। डिफाइन हो गया मेरे प्यारे भक्तों। डिवोशनल सर्विस है यानी सेवा है। भक्ति का मतलब है सेवा। जी जी, भक्ति का मतलब है सेवा। जब आप सेवा करते हैं तब वो भक्ति मानी जाती है। आप मन में ऐसे बस रखे और खाली बैठे हैं तो वो दंभ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपने खाना मुंह से न खाया हो। ऐसा होता है क्या? जैसे कई बार हमारे भक्त कीर्तन करते हैं बाहर जाके, तो वो जाते हैं कीर्तन करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं अरे इतना जोर जोर से नहीं करना, मन कीर्तन जो है मन में होता है। तो बोला आप हमको जो डांट रहे हो मन में क्यों नहीं डांट रहे, बोल के क्यों डांट रहे? तो जब भूख लगता है तो हाँ, ये देखिए अभिजीत जी ने कहा है भक्ति अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। वाह, हाँ, वो स्मार्ट है, गूगल में सर्च करके टाइप करके दे रहे हैं ये। हाँ, वो भी बात सही है। जो स्वरूपेण स्थिति है, आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रेम करना और सेवा करना है, टू लव एंड सर्व। तो जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं ना तो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद ना आपको स्वर्ग चाहिए ना नर्क चाहिए, जहां भेजा वहां भजन की, जहां भेजा वहां भगवान की स्तुति, भूरी भूरी स्थिति, और कुछ नहीं चाहिए। अरे इतना हिरण्यकशिपु का पूरा अड्डा था, सब नास्तिक बना दिए थे उसने, लेकिन भगवान ने एक ही भक्त उसके घर में ही पैदा करके उसको नाश कर दिया। इसलिए भक्त को कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। भक्त को मालूम होना चाहिए कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी भी स्थिति से तार सकते हैं। आज जैसा भगवान ने दिया है वैसा रहिए, आशा भी मत करिए और भविष्य का चिंता भी मत करिए, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। कुछ लोग भरी जवानी में बुढ़ापे का चिंता करते हैं, आप बुढ़ापे में अगले जन्म का चिंता क्यों? आप जहां हो पहले वहां रहो, आज का दिन निकालो, आध्यात्मिक चिंता करो, भौतिक चिंता मत करो, क्योंकि भौतिक गणित बदलते रहता है। जो आप सोच रहे हैं वो होगा नहीं होगा कौन जानता है। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे थे तो ट्रेन से जब जाते थे तो भेल वाला था, भेल 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 भेल, वो तभी मुझे लगता है 20 पैसे में इतना भेल देता था। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग बच्चे थे तो हमारे से पैसे होते नहीं थे, और पापा परे बोलते थे ये बाहर का नहीं खाने का, ये गंदा होता है। अब वो प्रॉब्लम है कि बाहर का खा नहीं सकते, चुपचाप बैठे रहते थे। तो मेरे मन में एक आशा थी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं देखता था सब अपने पैसे भट्टे से पैसे निकाल रहे हैं, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा पैसा आएगा तो मैं उस पूरी ट्रेन को भेल खिलाऊंगा। आज मैं बड़ा हो गया, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन भेल में प्याज होता है और मैं खा नहीं सकता। तो मेरे सोच से क्या पड़ा है कि तब सोचा वो आज क्या हुआ है, आज जो सोचा कल क्या होगा कौन जानता है। लेकिन अभी जो समय है उसको व्यतीत मत करिए, उसको भजन में लगाइए। श्रीधर कोल्हावेचा के पास कुछ नहीं था तो भी रात भर भजन करता था, क्योंकि भक्ति को और भजन, भगवान का प्रेममय सेवा का आपके आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं। तो इसलिए कहा गया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधिम बिना एकांतिक हरिर भक्ति उत्पाता यही कल्पते। प्रपद अंत में उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देते हैं कि अगर कोई अकेला भजन करता है, अगर कोई अकेला भजन करता है और इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो वो नुकसानदायक है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो उसके लिए घातक है। इसलिए भक्तों के संग में रह के करना चाहिए। मैं जनरली पहले फेसबुक पे क्लास देता था, लेकिन उसमें ना मुझे ऑडियंस न दिखता था न सुनाई देता था, मैं ही बोल रहा हूँ बस, बाकी लोग सुन के लॉकडाउन में बैठ जाते थे। इसलिए मैंने फेसबुक छोड़ के फिर मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म लिया जहां हम इंटरेक्ट कर सकते, क्योंकि ये पर्सनलिज्म है। आप में से कोई ध्रुव प्रहलाद की तरह सच्चा भक्त बन जाए तो वो मैं भी इधर 3 स्टार लगा लूंगा, यस। तो ये भाव है। हरे कृष्ण। एक हमारे ऋषिकेश कोई प्रभु जी हैं कराड़ के, हाँ, तो ये प्रभु जी जो हैं कल एक भजन गाना चाहते थे, तो कल मैं समय हो गया था, तो आज मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप अगर हैं ऑनलाइन तो आप अपना भजन सुनाएं और तत्पश्चात मैं 1-2 क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। तो ऑडियंस आप लोग भाग मत जाइए, बेचारे भक्त लोग बहुत प्यार से प्रैक्टिस करते हैं और भजन गाते हैं। अगर वो
गाते हैं तो उस भजन को सुन के हमारा हृदय जो है वो परिपक्व हो जाएगा। धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे हम ड्रामास भी रखेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत कुछ और भी रखेंगे, तो आप सब इससे जुड़े रहिए। यस प्लीज हरे कृष्ण कराड़ प्रभु के। जी। यस बोला प्रभु, हरे कृष्ण। गुरुदेव मैं चालू कर तो। हो बोला श्री बोला, राम तुम्ही कीर्तन राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रन कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा हरि बोल। स्मरामि। बोल। बहुत हरि सुंदर हरि है। बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत गुरुदेव। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार हरि ये बोल। चरण में समर्पण का जो बात है, इसके ऊपर मुझे एक कथा याद आया। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य उनके तात्पर्य में लिखते हैं, उनके भक्ति के तात्पर्य में लिखते हैं, वो बोलते ना अपिचेत रुद्राचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हिता। वो कहते हैं कि अगर कोई भगवान के शरण ले ले एक बार, तो फिर उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो उदाहरण देते हैं कि एक बार एक खरगोश, जो छोटा खरगोश था, वो यहाँ वहां जंप मार रहा था। तो जब जंप मार रहा था तो जो शिकारी है वो दूर से सा निशाना लगा रहा था, तीर धनुष से एकदम ध्यान से लगा रखा था कि मारूंगा आज। और वो खरगोश ने देख लिया कि अब ये मेरे को निशाना लगा चुका है और खुला एरिया है, कहीं भी जंप मार देगा। तो खरगोश थोड़ी देर रुक गया और उसने क्या किया मालूम है? वो धीरे 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 आके उस शिकारी के पास ही आने लगा। तो शिकारी आश्चर्य हुआ, अरे इसको भाग के जाना चाहिए, मेरे पास आ रहा है। और वो आके उस शिकारी का पांव चाटने लगा ऐसे, और पांव चाटने लगा तो वो शिकारी ने उसको मारा ही नहीं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य, कि देखो ये भक्त जो है, ये शिकारी जो है इसका भी दिल पिघल गया जब एक खरगोश ने शरणागति ले लिया। तो जब श्री रामचंद्र के चरण में आप जाएंगे, हाँ, तो काल के रूप में तो आपका शिकार होने ही वाला है, लेकिन अगर आप उनके चरणों में जाते हैं तो जब इसका हृदय पिघल सकता है, तो वो तो प्रभु श्री राम है, वो तो आपको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो बहुत अच्छा गीत है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी एक दो सवाल में ले लेता हूँ, 9 बज गया है, एक आध दो सवाल हम ले सकते हैं प्लीज। प्राची मात्र हाथ उठाया जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, सवाल बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न एक्चुअली ये है कि मेरे को ना इतने मतलब काफी टाइम हो गया, मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और भगवान की सेवा में मतलब कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन प्रभु जी जितनी भी बार मैं किसी ग्रुप में, जैसे आपने बोला कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो जितनी भी बार मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया या किसी संस्था को या किसी टेम्पल की उसको, तो मैंने देखा कि कुछ टाइम तक तो वो चीजें ठीक चलती हैं, उसके बाद ना उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। लोगों का सारा ध्यान भगवान और भक्ति से हटकर ये रहने लग जाता है कि इसकी धोती मेरी धोती से सफेद कैसे। मतलब ये पिछली बार इन्होंने प्रोग्राम किया तो इन्होंने मटर पनीर बनाई, मैंने बनाई तो आलू की सब्जी बनाई। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि वो ध्यान हटकर एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बातचीत, ग्रुपिज्म, इन सब चीजों में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो मैंने फिर उसके लिए क्या किया कि मैं यूट्यूब पे जैसे क्लासेस लेने लगा, क्योंकि वहां पे ना तो मैं कुछ किसी से कह सकता हूँ, ना कोई मुझसे कुछ कह सकता है। तो मैं YouTube से क्लासेस आपकी लेने लगा और भी डिवोटीज हैं उनकी क्लासेस लेके मैं खुद पर घर में ही प्रैक्टिस करने लगा हूँ। मैं चैंटिंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता हूँ। तो प्रभु जी मुझे ये लगता है कि अब जैसे आप जैसे और सिंसियर बड़े डिवोटीज हैं, वो कहते हैं कि मैं भक्तों का संग लेना चाहिए, तो वो कैसे लेना चाहिए? मतलब मैं मेरे अनुसार संग मिलता नहीं, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है प्रभु जी। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझ गया प्रभु। देखो ऐसा है
कि मुझे इतना बताइए, आप पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? जी प्रभु जी, हाँ कमाते या हैं। ना बोलिएगा, क्योंकि मेरे को जवाब देना। जी 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 प्रभु जी। कमाते हैं। कमाने के लिए क्या आप लोगों से डील करते हैं, नहीं करते हैं? करता हूँ प्रभु जी। बस हाँ या ना बोलिएगा। जी जी। क्या आपको सारे लोग एक जैसे व्यवहार करते हैं बाहर वाले, या उनके भी वैरायटी होते हैं? वैरायटी होते हैं कि नहीं उनकी होते भी हैं? जी होती है प्रभु जी, वैरायटी। तो पैसा कमाने के लिए आप इन वैरायटी के लोगों से डील करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करता हूँ प्रभु जी। आंसर बस। आपको मिल गया। जब रोजी जब रोजी रोटी के लिए आप इन लोगों से डील कर सकते हैं, आए गए मीडिया में कभी मोदी जी किसी को बोल रहे हैं, कभी राहुल जी किसी को बोल रहे हैं, कभी केजरीवाल जी किसी को बोल रहे हैं, हाँ तीनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये तीनों मिलके चौथे का बोल रहे हैं, चौथे मिलके किसी को बोल रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन आप जाके किसी एक को वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? जी प्रभु जी। देते हैं। किसी को तो देते हैं, जिसको भी आते हैं। तो पॉइंट क्या है, ये सारा संसार तरंग रंगिनी की तरह है। तो आप आशा मत करो कि सब कुछ स्थिर होगा, क्योंकि कल भी वो माता जी ने पूछा था ना, वो कुछ पूछ रही थी गौड़िया मठ के बारे में, तो मैंने ज्यादा जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान है ना, हर कार्य के पीछे एक मकसद होता है, और उधर वही हो रहा होता है। जैसे व्यवसायी के एक ऑफिस में आप जाइएगा, कोई बिल्डर है या कोई बिजनेसमैन है, वो आपसे ले दे के आपको मिठाई खिलाएगा, आपको जूस पिलाएगा, आपको सब करेगा, लेकिन उसका एक ही मकसद है, पैसा। अगर आप किसी भक्त के पास जाइएगा, वो भी आपको मिठाई खिलाएगा, प्रसाद खिलाएगा, लेकिन उसकी एक ही इच्छा होता है कि आप प्रभु का नाम लीजिए। अब वैरायटी से डील करने का आदत होना चाहिए। हम ये सोचे कि नहीं अब सब गुडी गुडी है, ये गलत है। क्योंकि आप जो ही नाम लेना चालू करते हैं, तो जो भगवान है उनका आपने नाम लिया है, तो वो दया करके आपके अनर्थों को साफ करते हैं। हम अपना क्या अनर्थ साफ कर लेंगे? हम तो गलती स्वीकार नहीं करते। अब भगवान हमारे अनर्थों को साफ करते हैं। तो जब भगवान अनर्थों को साफ करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमें दिक्कत होगी। एक्चुअली जो शुद्ध भक्त है, उन्हें किसी भी भक्त से प्रॉब्लम नहीं होगा। वो यही सोचेगा कि अरे भगवान का नाम लेने वाले ऐसे भक्त, मुझे तो एक्स्ट्रा से आपसे डबल डोनेशन मांगेंगे, तो वो मेरा प्रभु जी इतना ही है, ऐसे बोलना तो मतलब पूजा करना मांग लेते, बहुत शर्म आता है, तो मेरे पास इतना ही है, ऐसे तो वो भक्त बोले हाँ ठीक है प्रभु जी। भक्त आपको, अरे हमारे ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त एक जगह मैं गया था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। अरे मैं ऑलरेडी प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे वापिस बेच दिए, नो यू शुड हैव इट। मैं मेरा 200 रुपये निकाल के दिया गीता लेने के लिए मैं अरे तो ये क्या है कि देखो, भक्त जो है बेचारे, उनका भाव समझो। तो नेचुरली इसमें और एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार लो लेवल के लोग होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि इग्नोरेंट लोग हैं, या इग्नोरेंट है, या फिर कोई वो है, क्या नाम, एनवीएस। तो एनवीएस लोग हैं, इनके लिए कान बंद कर दो, बोला बोला छोड़ दो। अगर कोई इग्नोरेंट है, जिसको पता नहीं, तो उसको समझा दो। उसे पता नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो समझा दो। भक्तों के समूह में कोई गड़बड़ कर रहा है, तो उसको समझाओ कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। आप अपने पे क्यों लेते हो? उसको समझा के आप निकल जाओ। उसको बोलो प्रभु, ये सत्संग जो है ना, केवल हरि भजन के लिए है, बाकी यहाँ जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसका चिंता ना करें। और मैनेजमेंट में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, परफेक्शन नाम का चीज नहीं है। ये केवल स्टीफन कोवी और ऐसे लोगों की किताबों में है। मैनेजमेंट प्रैक्टिकल होता है, वहां व्यक्ति होता है। कई कार्यक्रम में तो ऐसा होता है कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, मुझे डांटना पड़ता है, भाई बच्चों को चुप करो, मैं बोलूंगा कैसे फिर एक औरत बोली, हाँ आपको हमारा सुनना भी है और बच्चे भी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे? बोला ठीक है चिल्लाओ, मैं दे दूंगा क्लास, अब क्या करें। तो मैनेजमेंट में चैलेंजेस होते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा मैनेजमेंट में होता है, भक्ति में नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेजमेंट के लड़ाई झगड़े में
स्थिर नहीं रह पाते, तो आप मैनेजमेंट में मत जाइए। आप केवल कथा के लिए जाइए, प्रसाद खाइए, प्रसाद सेवा करके जो मैनेजमेंट आपको सेवा देता है वो लेके चले जाइए। वो बोलता है ठीक है प्रभु जी आप बर्तन मांजिए तो बर्तन मांजिए, फिर आप टेंशन मत लो। आपको बोला क्लास दो क्लास दो, आपको बोला ये करो वो करो। अगर आप में तो मैनेजमेंट भक्तों का संग, जी भक्तों का संग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब हम भक्तों के संग को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें भक्तों का संग लेना चाहिए? वो क्या है फिर? नहीं, तो कभी भी आपको भक्तों के समूह में ही रहना चाहिए। आपको भक्तों के समूह में रहना चाहिए। आपके आसपास जो भक्त हैं वो इस्कॉन टेम्पल है, या अगर इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो यहाँ भी, जैसे मेरा रोहा में कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो मेरे रूम में ही है, हर गुरुवार को भजन मंडली आती है। वो लोग वारकरी संप्रदाय से हैं और अलग अलग संप्रदाय से हैं, रघुवीर समर्थ वाले हैं। मैं भी बैठा हूँ, एक शिव जी का भी भक्त है, वो एक भजन करता है, फिर मैं गाता हूँ। चारों मिलकर टांग टांग टांग, वो अपना मृदुंग बजाता है तो बाद में हमारा टर्न है तो हमारा मृदुंग। एक अलग आनंद है। अगर आपको वैसे वैष्णव नाम मिले तो वैष्णव कम नहीं है इस संसार में, बहुत सारे वैष्णव हैं, उनको बुलाइए, उनके साथ रहिए। देखिए भजन में समय लगाइए, भगवान में समय लगाइए। कहाँ मैनेजमेंट हो पा रहा है आपसे तो करिए, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, लेकिन भक्तों का संग लीजिए। देखिए ऑनलाइन आपको काम नहीं आने वाला है। ऑनलाइन आपको थोड़ा देर काम आएगा, जैसे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन काम आएगा, लेकिन एक लेवल बाद आपको संग भी करना चाहिए, क्योंकि हम जब उस व्यक्ति के साथ रहते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अच्छे भक्तों का संग करिए, ये सब एक अलग विषय है। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी टाइम भी हो गया थैंक है। यू, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। आपके माध्यम से सभी को समझ में आ गया वैष्णव संघ का फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी, श्रील अनंत कोटि प्रभुपाद दंडवत प्रणाम की प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी।